पिछले हमने सम इफ और सम इफ्स को समझा था। एक ही सीट पे यहीं पर हमने सम इफ्स का फॉर्मूला लगाया था और सम इफ्स में हमने समझा कि एडमिशन में इनरोलमेंट के आधार पर यानी दो कंडीशन एडमिशन फीस प्लस इनरोलमेंट के आधार पर फीस आ जाए तो बखूबी ये ऐड हो रहा है। लेकिन असल में यह फीस हमें कहाँ चाहिए? तो ये फीस हमें चाहिए डीसीए में, पीजीडीसीए में, सीपीसीटी में, इस प्रकार से। ठीक है। अब ये इनरोलमेंट नंबर यानी कि डीसीए का 22 जनवरी 1 का इनरोलमेंट हमारे इसमें स्लिप में है कि नहीं, पहले हम ये चेक कर लें। इनरोलमेंट JAD है, बिल्कुल है। ठीक है। एडमिशन फीस भी इसमें है, तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। चाहिए कहाँ? तो चाहिए हमें यहाँ। पहली कंडीशन यहाँ है, दूसरी कंडीशन यहाँ है, लेकिन डेटा का जो रेंज है वो एक अन्य सीट पर है। तो डेटा रेंज किसी अन्य सीट पे देना है और कंडीशन किसी अन्य सीट पे देना है। जबकि पिछली क्लासेस में हमने जो देखा था उसमें डेटा रेंज भी यही है, कंडीशन भी यही है और डेटा भी यही चाहिए, ये था। ठीक है। यदि हम पिछली क्लासेस को अच्छे से कवर करते हैं तो बखूबी यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि पिछली क्लासेस में कवर नहीं कर पाए हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि उसको पहले एक बार रिवाइज करें, उसको थोड़ा सा समझें और फिर इस पर आए। ठीक है। तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। चलिए, तो इस कार्य को हम करते हैं। यहाँ पर एडमिशन फीस, यहाँ पर हमें उस स्टूडेंट का फीस चाहिए जिसका एनरोलमेंट और एडमिशन दो यानी दो कंडीशन के आधार पर। तो हम यहाँ कंडीशन देते हैं इक्वल सम इफ्स। ठीक है। जब हम सम इफ्स को लगाते हैं, थोड़ा सा झूम कर लेते हैं हम। झूम करने में हो सकता है कि फील्ड हमारी चेंज हो जाए, बाद में हम जूम कर लेंगे लगाने के बाद इसको। इक्वल सम इफ्स का फॉर्मूला सम रेंज। तो सम रेंज हमारी कहाँ है? तो हमारी सम रेंज है ऑल रिसिप्ट में। ऑल रिसिप्ट में भी हमें ये देखना है कि किस फील्ड में है। तो हमने तीनों फील्डों को एक साथ बैठाया था, इनरोलमेंट, एडमिशन और सम। ठीक है। क्योंकि ये एक सिक्वेंशियल क्रम में हो, उनकी कंडीशन कहीं और हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस फील्ड को नहीं लेना है, इस फील्ड को नहीं लेना है, हमें ये लेना है। तो इस फील्ड ने एफ, तो यहाँ एड्रेस आप देखेंगे ऑल रिसिप्ट का एफ यानी पूरा कॉलम, कॉमा असाइन करेंगे। जैसे असाइन करते हैं तो बोल रहा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, रेंज पूछ रहा है क्राइटेरिया की कि आपका क्राइटेरिया क्या है। तो हमारा क्राइटेरिया, पहली कंडीशन हम जो देना चाहें, हम देना चाहें एडमिशन, तो एडमिशन के लिए क्राइटेरिया होगा ये वाला जिसमें सभी जगह एडमिशन एडमिशन लिखा हुआ है, कॉमा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है? रेंज यहाँ है, लेकिन क्राइटेरिया जो एडमिशन वाला है वो है हमारा, वो कहाँ है? तो हम चलेंगे डीसीए की तरफ। डीसीए में एडमिशन फील्ड, ये वाला हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है। अब चूंकि जब हम फॉर्मूले को आगे ले जाएंगे तो रेंज तो वही रहेगी, लेकिन ये क्राइटेरिया फिक्स होगा। रेंज पूरा कॉलम है तो ये फिक्स होगा, तो इसको अभी हम फिलहाल लॉक कर देते हैं F4 से। तो ये सभी के लिए जब आगे फॉर्मूला लागू करेंगे तो सभी के लिए क्राइटेरिया यही होगा। तो F4 से लॉक करना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज सेकंड। तो सेकंड रेंज के लिए फिर वापस हम चलेंगे ऑल रिसिप्ट पर। और सेकंड रेंज क्या है हमारी? हमारी सेकंड रेंज है ये वाला यानी एडमिशन। तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम हमारा सी। ठीक है। ऑल रिसिप्ट वाला सी, कॉमा क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 कहाँ है? फिर हम चलेंगे डीसीए में और क्राइटेरिया 2 है हमारा ये इनरोलमेंट नंबर। ठीक है। लेकिन ये आगे चेंज होता जाएगा तो इसको लॉक नहीं करना है, ये फील्ड फिक्स है, सभी के लिए एडमिशन फील्ड रहेगी, लेकिन इनरोलमेंट नंबर सभी का अलग अलग रहेगा। तो इसको लॉक कर देना है, इसको लॉक नहीं करना है, कोष्टक बंद करना है, देन एंटर करना है। तो यहां बता रहा है ये 0 यानी इनकी कोई फीस नहीं है। हम देखते हैं J1 की रिसिप्ट कोई बनी है क्या? कहीं नहीं है। ठीक है। तो एक बार हम बना के देखते हैं रिसिप्ट। 1 नंबर यहाँ पे डालेंगे। 1 नंबर में ये मैंने अपना ही नाम डाला था, श्री परमार आ रहा है इसमें। और फीस हम जमा कर देते हैं 2000 रुपये। ठीक है।
झूम कर सकते हैं इसको। ये हमने 2000 रुपये जमा किया कौन सी फीस में, तो ये करना है एडमिशन फीस में। इसको क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि टोटल फीस 2000, एडमिशन फीस 2000। ये तो यहीं आ गया, हमने यहाँ के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला इंस्टॉल कर रखा है, लगा रखा है। कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, वी लुकअप एंड एच लुकअप। अब जैसे ही ये वैल्यू वहां बैठा, तुरंत उसने वैल्यू इधर रिटर्न कर दी बिना मैक्रो। यहां पर कोई मैक्रो नहीं, मैक्रो सिर्फ है तो कहां, इस फी स्लिप को मैक्रो ने उठाया और सिर्फ ऑल रिसिप्ट में डाल दिया, ऑटोमेटिक ही इस कॉलम में फीस जमा हो चुकी है, आप देख पा रहे 2000 आ गया। क्योंकि यहां कंडीशन क्या लगी है कि उस इनरोलमेंट का किस फील्ड में, एडमिशन में कोई वैल्यू है क्या, बोले हाँ है। जैसे ही वो वैल्यू मिला उसने यहां पर तुरंत शो कर दिया। यानी मल्टी कंडीशन पर वर्क करेगा सम इफ्स का फॉर्मूला। बात समझ में आई है, ठीक है। अब इसको हम सभी पर लागू कर देते हैं। तो जब लागू करेंगे तो ये सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा जो ऊपर दे रखा है एडमिशन, लेकिन ये चेंज होगा, ठीक है। तो दूसरे स्टूडेंट की फीस कितनी है एडमिशन में, हम इसको डबल क्लिक कर रहे हैं, बोले 8000 रुपये की फीस आ गई है। अब यदि 8000 यहाँ बता रहा है, यहाँ पर देखें जो हमने इंडिविजुअली फॉर्मूला लगाया था ऑल रिसिप्ट में, आप पाएंगे कि यहाँ पर भी 8000 ही बता रहा है। इसका मतलब है कि सामने वाले सही बताया है। किसने, हमारे फॉर्मूले ने सही बताया। करना क्या है, अब यहाँ पर, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ये यहाँ भी फीस लिखा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह, तो हम जो फीस स्लिप बना रहे हैं इसमें इस फील्ड, इस एनरोलमेंट की तो जरूरत है, कहाँ नहीं है, एनरोलमेंट कहाँ बन रहा है हमारा, जो हमने कॉपी किया था, शायद हम उसको कलर हाइड कर चुके हैं। एक तो एडमिशन, ये एडमिशन तो हमने यहाँ लिया है, और इसकी वैल्यू यहाँ शायद हमारा एनरोलमेंट एक और जगह होगा, नहीं नहीं एनरोल तो उसी कॉलम में है, बात ही खत्म होगी। एनरोलमेंट तो चाहिए लेकिन ये दो नहीं चाहिए यहाँ पे, तो इन दो सेल को आप सिलेक्ट करिए, इसको और एनरोलमेंट को, और इनका जो फ़ॉन्ट कलर है वो क्या कर देंगे, सेम कलर। थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है किसी कारण से। तो यहाँ कैसा लगेगा, यहाँ ऐसा लगेगा कि हम यही फीस जमा कर रहे हैं, लेकिन वो फीस ऑटोमेटिक यहाँ पर गई है। और जब पेस्ट हुआ है तो कैसे हुआ है, ऑन वैल्यू। जब वन वैल्यू होगा, तीनों कॉलम में वैल्यू तो है, जब है तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सम इफ्स का काम करेगा, और जब सम इफ्स करेगा तो वो एग्जैक्ट उस कॉलम में ही फीस यहाँ पर आ जाएगी जिस कॉलम में हमने उसको दिया है। क्लियर है मामला, ठीक है। तो अब हमने एक बार फॉर्मूला लगाया है, सेम इसी प्रकार हम एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे ताकि ये बात समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ लगाते हम इक्वल सम इफ्स सम रेंज, सम रेंज के लिए हम ऑल रिसिप्ट चले जाएंगे। यहाँ पर है वैल्यू किस कॉलम में है, यहाँ पर अब हमने पहले ही अभी तो नहीं छिपाया, ठीक है, एप में है, तो एप को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इसके बाद क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज पहली क्राइटेरिया हमारा है एडमिशन, तो वो हम देंगे, कॉमा, क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है हमारा, तो वो है हमारा इस कॉलम में, यानी एग्जाम, ठीक है ना। अब एग्जाम होगा जब एग्जाम आएगा, अभी है नहीं, इसको क्या कर देंगे, लॉक करेंगे F4 से, कॉमा लगाएंगे, सेकंड क्राइटेरिया रेंज, तो सेकंड है हमारा एनरोलमेंट नंबर जो है C, टाइप भी कर सकते हैं आप इसको, कॉमा लगाएंगे, इसकी रेंज क्या है, तो फिर हम कोर्स में चले चलेंगे और इसमें है ये एनरोलमेंट नंबर, इसको सेलेक्ट करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, ये 0 बता रहा है, डबल क्लिक करेंगे, देखो 2 का एग्जाम फर्स्ट 1500 रुपये जमा किया है, और यहाँ पर भी बता रहा होगा ये एग्जाम फर्स्ट 2 का ड्यू फीस 3000 रुपये है, ठीक है। अब यदि इन्होंने 3000 रुपये यहाँ पर जमा कर दिया, 3000 रुपये यहाँ जमा कर दिया, किस मद में इन्होंने किया, एग्जाम 2 में तो अभी फॉर्मूला नहीं लगा है ना, फिर भी हम कर देते हैं, तो टोटल फीस बता देगा
नहीं बताएगा, क्योंकि क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ अभी आया नहीं ना, वो यहाँ आएगा नहीं जब तक ये टोटल नहीं होगा, वो वहाँ बैठ गया है। तो अब हमें यहाँ पर लाने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पूरा फॉर्मूला ना लगाते हुए आप इस फॉर्मूले की कॉपी भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करिए, पूरा फॉर्मूला कॉपी करिए कंट्रोल सी से, देन यहाँ पर ले आ करके इसको पेस्ट कर दीजिए सेम। बस क्या चेंज करना होगा, यहाँ हमने जिसको लॉक किया एन की जगह ओ कर दीजिए आप, एन की जगह क्या कर देंगे ओ, देन एंटर करेंगे, बाकी की कंडीशन सब वही है। डबल क्लिक कर दीजिए, 3000 आ गया है, और जैसे ये फीस आया यहाँ पर कोई ड्यू फीस नहीं बताएगा, आ गया। तो इस प्रकार से आपको सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है, और यही नहीं लगाना है, आपको कंडीशंस को समझना है, देन आप कहीं पर भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, और हमारी वर्किंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें उसमें करेक्शन करना है, हम क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। अब जो हमने यहाँ पर वैल्यू दिया, ये कभी कोई फॉर्मूला डिलीट न करे, इसके लिए हम इसको प्रोटेक्ट कर दें। कोई चाह करके भी अभी यदि ये डिलीट कर दिया आपने तो ये फॉर्मूला आगे फिर काम नहीं करेगा अगले स्लिप के लिए। तो हम क्या करेंगे, किसको हम करेक्ट करना चाहते हैं, करेक्शन कहाँ चाहते हैं, नंबर कहाँ चाहते हैं, तो नंबर हम चाहते हैं इस सेल एड्रेस पर। तो पहले तो क्या करिए, आप इन सभी को सिलेक्ट करिए, इसको तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, और इसका कलर हम सेम कलर कर देते हैं, कलर में ये है कलर, ठीक है। तो यहाँ नंबर होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, पर इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाए, किस में करेक्शन नहीं कर पाए, ईयर डालेंगे, है ना, तो ये ड्रॉप डाउन से है, इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाए, हम डालेंगे, है ना। सेशन में भी हमारे सेशंस हैं, कोर्स में भी हमारे कोर्स हैं, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन की जो लिस्ट है उसमें आ जाएगा। इसमें हम चाहेंगे कि इसमें करेक्शन हो जाए, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पर प्रोटेक्शन में जाएंगे, और इसको चेक लगा देंगे, ठीक है, हिडन भी कर देंगे, यानी हमारे फॉर्मूला भी यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। बस हम करेक्शन कहाँ चाहते हैं, तो एक तो हम इस इनरोलमेंट को चेंज करने की परमिशन देंगे सामने वाले को, ताकि जब भी जो भी इनरोलमेंट स्टूडेंट का होगा वो डाले, बात खत्म हो जाए। तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पे दोनों चेक हटा देंगे। इसी के साथ हम एक परमिशन देना चाहेंगे यहाँ पर, ताकि यहाँ फीस जितनी भी स्टूडेंट ने दिया है वो डाल सके, और इस पर भी ये जो चेक लगे हैं ये हटा देंगे। ठीक है, बाकी में सब में प्रोटेक्शन लगा हुआ है, और कोई भी इंस्टीट्यूट इसको अपने हिसाब से अपना चेंज कर ले तो हम इतने को भी परमिशन दे देते हैं उनको, ताकि वो अपना नाम यहाँ पर डाल सके। तो ये राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे, और इसको चेक हटा देंगे, ओके करेंगे, यानी यहाँ पे वो चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया है। देन हम डिज़ाइन डेवलपमेंट में अपना नाम डाल देते हैं, ये ताकि हमारा ऐड होता रहे। और इस वाले मामले को भी हमने क्या रखा है, प्रोटेक्ट, ये तो प्रोटेक्ट बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, यानी ये नाम चाह करके भी नहीं हटा सकते, ये हटा सकते, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। अब क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे, और हमारा जो भी पासवर्ड है वो डाल देंगे, जो डिजाइन का पासवर्ड है, ठीक है, ओपनिंग पासवर्ड डिफरेंट, डिजाइन पासवर्ड डिफरेंट, जो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करेंगे हो जाएगा, अच्छा ये प्रोटेक्ट सीट है, ये भी हमें अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, फ्री करेंगे इसको भी, ये क्यों ड्रॉप डाउन है तो इसमें टाइप करने वाला मामला रहेगा ही नहीं, तो इसको अनप्रोटेक्ट कर देना है, ठीक है। नंबर बन गया है यहाँ पर 2023, ये भी अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो एक बार और अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर से प्रोटेक्शन खोलना पड़ेगा, और इसको भी अनप्रोटेक्ट, इसको भी, और इसको भी अनप्रोटेक्ट कर देंगे,
और भी कोई ज़रूरत लग सकती है हमें। फिलहाल अभी हम इसको फॉर्मेट सेल में जाएंगे, चेक हटा देंगे और फिर से कर देते हैं हम इसको प्रोटेक्ट। आप पाएंगे कि यहाँ जो फॉर्मूला लगा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, हिडन हो चुका है। यहाँ फार्मूला लगे, तमाम फार्मूले जो जो लगे हैं वो कोई फार्मूला यहाँ पर शो नहीं होगा। जैसे ही हमने यहाँ पर ईयर सेलेक्ट किया और नंबर डाला, पूरी फीस आ रही है। हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे आया, फार्मूला लगा, सब कुछ प्रोटेक्ट है। एक और हमें अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस बटन को, शायद हो गया काम, कोई दिक्कत। ये सेव हो रही है, ये फीस ड्यू फीस बता रहा है। एक और बार हमने क्लिक किया, एक और बार क्लिक किया, 1500 रुपये बचे हैं। और जैसे ही 1500 रुपये को हम ऐड करेंगे, देन क्लिक करेंगे, फीस 0 हो गया। और जो यहाँ पर वर्क हो रहा है वो बहुत इजीली हो रहा है। मैक्रो, जब हमने मैक्रो से फीस जमा किया था, फिल्टर लगाया था, तो थोड़ा टाइमिंग ले रहा था, क्योंकि मैक्रो रन हो रहा है, वो डेटा को सबसे पहले उठा करके जा रहा है, फिल्टर लगा रहा है, फिल्टर लगा करके आ रहा है, वहाँ से कॉपी कर रहा है, फिर वैल्यू को पेस्ट कर रहा है, फिर यूज रिलेटेड रेफरेंस को क्लिक कर रहा है, फिर वहाँ पर पेस्ट किया है, फिर आया, फिल्टर को हटाया, फिर आ करके उसने व्यवस्थित तरीके से रखा और देन प्रिंट दिया, फिर ऑल रिसिप्ट में जा करके सभी को पेस्ट भी कर रहा है। यहाँ पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हमने तो सिर्फ इस फील्ड को उठाया और ऑल रिसिप्ट में डाल दिया, सिर्फ एक मैक्रो, और वो भी बहुत छोटा सा मैक्रो है। पर उससे क्या हो रहा है, हमारी फीस ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड होती जा रही है। इसमें भी क्या करना है कि इस डेटा सीट में जहां हमारे फॉर्मूले हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर देंगे। हम इस वैल्यू को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कौन कौन से कॉलम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एडमिशन के समय हमें यहाँ पर वैल्यू पेस्ट करवाना है। एडमिशन में कोर्स, ईयर, सेशन, तो इतने को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करते जाना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से आपको 10,48,576 को भले सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं और इसको आपको अनलॉक कर देना है। बाकी मामले में आपको क्या करना है, या पहले थोड़ा सा ये सही तरीका ये है कि पूरा पहले पूरे को आप हिडन कर दें, यानी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, चेक और हिडन कर दें, यहाँ पर फॉर्मूला हिडन हो जाएगा। देन इसको आप अनहाइड कर दीजिए, इतनी फील्ड को पूरा सिलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और ये चेक हटा देंगे, तो यहाँ एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला हमने इंस्टॉल किए हैं ये दिखाई नहीं देंगे। कब नहीं दिखाई देंगे, जब हमने सीट को प्रोटेक्ट कर दिया होगा। प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे, पासवर्ड एक ही रखना, अलग अलग सीट का अलग अलग पासवर्ड नहीं देना, नहीं तो फिर कभी कभी ये होता है कि भूल जाते हैं, और जब भूलेंगे तो समस्या बन जाएगी यहाँ पर, फिर आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अब जो हमने सम इफ का फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। क्या किया है वो फीस ऐड करेगा। यदि एक एडमिशन है, हम ले लेते हैं एडमिशन जनवरी सेशन में, एडमिशन में जाएंगे, डीसीए में बेस टाइम जो भी हमने लिया, नेम जो भी हमने दिया, अभिषेक डाल देते हैं, फादर नेम एबीसी डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये हम डालते हैं, ठीक है। देन सेव को क्लिक करेंगे। मैक्रो में एरर आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने प्रोटेक्ट कहाँ कर रखा है, बाकी में, यहाँ प्रोटेक्ट नहीं करा। यदि यहाँ प्रोटेक्ट कर देंगे तो डेटा एडिटिंग नहीं देगा, एरर दे देगा, इसलिए हमने इसको प्रोटेक्शन हटाना है। जो मैक्रो ला करके वैल्यू पेस्ट करेगा, पेस्ट नहीं करने देगा आप, पर पेस्ट यहाँ पर करके देखिए, कोई भी वैल्यू टाइप करके देखिए, ये एरर दे देगा, तो सिस्टम भी देगा। इसलिए हमने ये वैल्यू तो हमें पुट करना है, तो इसका फॉर्मूला प्रोटेक्शन हटा दिया, बाकी का हमने प्रोटेक्शन लगा दिया। जैसे ही लगाया और यहाँ पर नंबर हमने इनपुट किया, तो यहाँ ड्यू फीस 12,500 आ रही है। जैसे ही अभिषेक की फीस 6,500 जमा करेंगे और सेव को क्लिक करेंगे, एडमिशन होने के बाद, पहले एडमिशन लिया देन फीस स्लिप जनरेट किया, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ड्यू फीस ऑटोमेटिक आ गई। इसको कहेंगे हम एडवांस एक्सेल फंक्शनलिटी के साथ में। अभी एक्सेल में बहुत कुछ है अपने आप में। एडवांस मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्सेल बेसिक और एडवांस। बेसिक फॉर्मूला ने सम टोटल कर लिया, एवरेज निकाल लिया, माइनस कर लिया, ये कैलकुलेशन बेसिक से होते हैं, थोड़ा डिजाइनिंग कर लिया, एक बेसिक सा होता है। लेकिन जब हम फंक्शन के अंतर्गत फंक्शन कौन कहाँ, फंक्शन कहाँ कैसे बैठा है, देन कंडीशन पर कंडीशन और
इस प्रकार से वैल्यू हम लेते हैं। जैसे हमने इफ में VLOOKUP लगा दिया, इफ एरर लगा दिया, तो मल्टी फंक्शन जब काम करते हैं तो वो कहेंगे, हम नॉर्मली कहेंगे कि ये एडवांस फॉर्मूला है। एक्सेल पर नॉर्मली कोई भी टोटल कर लेगा, माइनस कर लेगा, ये सब नॉर्मली कोई भी कर लेगा, लेकिन एडवांस फंक्शनलिटी पे काम करना अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा टफ होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि कहाँ से वैल्यू उठ करके आ रही है, कौन सी कंडीशंस हैं। यदि उन पर हम काम करने में दक्ष हैं तो एक्सेल बखूबी आपको बहुत काम आसान बना देगा आपका। ठीक है, तो उस पर आपको हमें काम करना है। फिलहाल बढ़े आगे थोड़ा सा। अब यहाँ क्या कंडीशन है कि इनरोलमेंट 1 बाय 1 बहुत सारे हो जाएंगे, 50 एडमिशन हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हर बार स्टूडेंट का एडमिशन आया, किसी ने कहा कि सर हमारी फीस एग्जाम फीस जमा कर दीजिए है ना, या किसी जैसे इनका एडमिशन यहाँ सेलेक्ट नहीं कर पाए थे और ये फीस एग्जाम में चला गया। हाँ, इसमें ये कुछ होगा। देखो, इसको एक और हमने बोला था ना कि कुछ और भी आगे करना पड़ सकता है, ये प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो प्रोटेक्शन में नहीं देगा ये, तो इसको भी अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा इसको भी हम राइट क्लिक करेंगे और अनप्रोटेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा। तो एडमिशन के समय में इन्होंने कहा कि सर हमारी 3000 रुपये फीस जमा कर लीजिए। अब ये स्टूडेंट का नाम हमें पता है, लेकिन इनका एनरोलमेंट नंबर क्या है ये हमें नहीं पता। तो इनका नंबर पता करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डेटा शीट में जाएंगे, उनके नाम को सर्च करेंगे, फिर देखेंगे अच्छा तीसरे नंबर है। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका जिसके आधार पर इनके नंबर पता किया जा सके। तो उसका सबसे आसान और अच्छा तरीका है उनके मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। ठीक है, तो एक ये भी हो सकता है कि मोबाइल नंबर ही इनरोलमेंट नंबर हो सकता है, पर वो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक नहीं है, सबका मोबाइल नंबर कभी। और मोबाइल नंबर भी क्या हो सकता है कि कभी कभी ऐसी संभावना हो सकती है कि एक ही स्टूडेंट इस बार आया, उनके भाई बहन नेक्स्ट ईयर आ गए, तो उन्होंने नंबर वही दे दिया। तो इनरोलमेंट नंबर जो नेक्स्ट ईयर आएगा उनका यूनिक रहेगा, मोबाइल नंबर जो रहेगा वो यहाँ पर एक जैसा हो सकता है। तो हम मोबाइल नंबर को यहाँ पर इनरोलमेंट की तरह यूनिक आइडेंटिटी नंबर नहीं मानेंगे, पर हमारे डेटाबेस में उस नंबर को सर्च करने के लिए एक आधार बन सकता है। एक आधार नंबर भी हो सकता है, जिसके आधार पर आप इनरोलमेंट को सर्च कर सकते हैं। हमारे इसमें अभी एडमिशन वाले सीरीज में आधार का हमने ऑप्शन नहीं रखा है। यदि किसी इंस्टीट्यूट को आवश्यकता है आधार नंबर भी ऐड कर रखने की, तो वो ऐड कर सकते हैं फिलहाल के लिए हम कहेंगे कि मोबाइल नंबर एक ऐसा है, जब स्टूडेंट से मांगा गया आधार नंबर मांगेंगे कि आपका आधार नंबर बताइए ताकि हम इनका एनरोलमेंट नंबर सर्च कर सके, तो वो कहेंगे कि वो तो मुझे पता नहीं है, अभी है नहीं मेरे पास। लेकिन मोबाइल नंबर मांगेंगे तो बिल्कुल नॉर्मली सभी स्टूडेंट लगभग लगभग बता सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास है कि उनका नंबर भी उनको नहीं पता है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम डेटाबेस में जाकर के सर्च कर लें। लेकिन हर बार डेटाबेस में जाकर के एनरोलमेंट नंबर सर्च करना हमें भी थोड़ा सा टाइम लेने वाला कंसेप्ट लगता है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो उसकी अपेक्षा हम क्या करें कि उनके मोबाइल नंबर से उनका इनरोलमेंट नंबर सर्च कर ले। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन रख देते हैं, वो है मोबाइल का, और उस मोबाइल को हम यहाँ डालें और वो बता दे कि उनका इनरोलमेंट नंबर क्या है। तो मोबाइल नंबर कहाँ है? इस डेटाबेस में है मोबाइल नंबर, और इस मोबाइल नंबर के आधार पर हमें ये फील्ड चाहिए। VLOOKUP का फॉर्मूला अच्छा है कि यदि आपने नंबर डाला तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू यदि आपको चाहिए तो ये बखूबी बता देता है। यानी हमें इस फी स्लिप पे मोबाइल नंबर चाहिए तो VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक दे देगा। यानी ये होगा तो मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि बाकी चीज आई है तो मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। लेकिन यही नहीं पता है तो फिर मोबाइल नंबर कैसे लेके आए? तो VLOOKUP यदि यहाँ पर ऐसे क्रम में लगाते हैं, यानी ये फील्ड है और इधर का डेटा चाहिए, तो फिर VLOOKUP काम नहीं करता है। अब यहाँ पर जब VLOOKUP काम नहीं करता है तो एक दादा और है, उसका नाम है DGET का फॉर्मूला। डेटाबेस को ये प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो DGET क्या करता है? किसी भी डेटाबेस में से कोई नंबर हमें प्रोवाइड करता है। DGET को अब हम यही समझते हैं। पहले यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे DGET इक्वल DGET प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्ट करेंगे। अनप्रोटेक्ट का पासवर्ड हम बता देते हैं, इसका पासवर्ड है ये वाला, इक्वल DGET। ठीक है, DGET का फॉर्मूला हमने असाइन किया। क्या बोल रहा है? सबसे पहले डेटाबेस बोल रहा है, फिर फील्ड बोल रहा है, फिर क्राइटेरिया बोल रहा है। तो
ठीक है। डेटाबेस तो हमारा ये पूरा होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो हमारा डेटाबेस इनरोलमेंट चाहिए, तो जहाँ तक चाहिए उस फील्ड को इंक्लूड कर लेना है इसमें, यहाँ से। तो अभी फिलहाल मोबाइल नंबर तक ही सिलेक्ट कर ले, चलेगा, है ना। आगे कहाँ तक? तो यहाँ पर हम डबल जीरो लगा देते, 1700, ये 17,000 और ये 1,17,000 तक हो गया, कॉमा। ये तो हो गया डेटाबेस। फिर मांग रहा है ये फील्ड, किस फील्ड की वैल्यू आपको चाहिए? तो हमें फील्ड की वैल्यू चाहिए इस फील्ड का, यानी इनरोलमेंट, कॉमा, क्राइटेरिया क्या हो। तो क्राइटेरिया हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना। क्राइटेरिया में हमने ये एड्रेस दे दिया, माना कि दो फील्ड, एक में तो रहेगा वो फील्ड और दूसरे में रहेगा उसकी वैल्यू, ठीक है। तो V5 एंड V6 कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। अभी हैज वैल्यू आई है, यहाँ पर आपको रखना एज इट इज फील्ड। तो एज इट इज फील्ड में हम एड्रेस दे दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इक्वल मोबाइल नंबर की फील्ड दे दी, और यहाँ पर हम देते हैं नंबर। जैसे ही हमने नंबर दिया, मोबाइल फील्ड, आप देखेंगे D2022JA1, यानी इस नंबर के आधार पर एनरोलमेंट यहाँ पर ये दे रहा है। बस यही पास हमें कहाँ करवाना है, यही पास हमें यहाँ करवाना है। तो हमारी यहाँ नंबर देंगे हम, आए कहाँ, तो हम यहाँ ले लें, यहाँ फॉर्मूला लगा दें, यहाँ वैल्यू आ जाए, और यहाँ इसमें ध्यान रखिएगा ये साइड में नहीं रहता, ऊपर फील्ड हो नीचे उसकी वैल्यू, ऐसे ही देना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं डी गेट का, इक्वल डी गेट, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस कहाँ है? तो हमारा डेटाबेस है DCA का। डेटाबेस हम कहेंगे कहाँ से कहाँ तक? तो हमने कहा इनरोलमेंट नंबर से लेकर के तो मोबाइल तक ही सेलेक्ट कर लें, क्योंकि उसी से हम सेलेक्ट करेंगे। एक एक्स्ट्रा फील्ड भी सिलेक्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है। वैल्यू कहाँ तक? 80,000 तक का मामला भी सिलेक्ट कर लेते हैं, या 8 लाख भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा। नेक्स्ट फील्ड कहाँ है? तो फील्ड है हमारी ये वाली, इनरोलमेंट वाली, ये भी दे देंगे हम, कॉमा। इसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए हम चलेंगे फी स्लिप में, और यहाँ पर है हमारा क्राइटेरिया, दो सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है, एक तो फील्ड जिसमें हो मोबाइल लिखा हो, और दूसरा जिसमें हम वैल्यू दे सके। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे हम कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर डाला, एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया। हमें मालूम पड़ेगा कि आपका एनरोलमेंट नंबर ये है। यदि हमने यहाँ पर दे दिया 1, तो हमारी वैल्यू पूरी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर नंबर नहीं है, तो ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा, हेज वैल्यू आएगा। तो इस हेज वैल्यू को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे इफ एरर। इफ एरर बाद में लगाए, अभी दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं, ठीक है। ये नंबर तो यहाँ था, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट आया PGDCA का, और उन्होंने बोला कि हमारी फीस जमा कर लीजिए, तो PGDCA वाले स्टूडेंट के मोबाइल नंबर है 9826। यदि आपने यहाँ पर डेटाबेस फी स्लिप में यहाँ नंबर डाला 9826, तो बता रहा हैज वैल्यू, ये वैल्यू फाउंड नहीं किया गया। तो जब PGDCA का हो, तो हम सीधी सी बात है कि सिलेक्ट क्या करेंगे, PGDCA, यानी उनसे ये पूछेंगे स्टूडेंट से कौन सा कोर्स, उन्होंने कहा कि PGDCA, बोला आपके नंबर बताएं, तो नंबर तो उन्होंने बता दिए पर वैल्यू नहीं दिया है। तो हम इसको एक बात कहेंगे कि भाई एक काम करना, DCA का जो वी लुकअप आपने, डी गेट आपने लगाया, वो कब लगाए? बोले यदि, इफ, इक्वल इफ, यदि इस सेल में E8 इक्वल DCA हो, तो DCA में जाकर के कॉमा डी गेट का फॉर्मूला लगाए, फॉल्स बता दिया। लेकिन यदि PGDCA हो, तो सेम फॉर्मूला आगे हम कंडीशन को लागू करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एक कोष्टक कम, यहाँ तक, कॉमा, कॉपी, कॉमा, देन वैल्यू पेस्ट। क्या कर देंगे, यदि PGDCA हो, यानी इसके सामने लगा देंगे PG, तो डी गेट का फॉर्मूला किस सीट में देखे, तो यहाँ पर सिर्फ हमें PG डाल देना है, तो पूरी PGDCA सीट हो जाएगी। एक्सेप्ट बता रहा है 9826 अब चाहो तो चेक कर सकते हो। 7744, 7744 आप नंबर डालिए यहाँ पर, 7744, एनरोलमेंट नंबर 2। और जब एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर 2 डालेंगे, तो रिकॉर्ड क्या आ जाएगा,
ठीक है। आप चाहते हैं कि बस इसके बाद हमें चेंज भी ना करना पड़े, यदि हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर डल जाए मामला सब खत्म कर दे, तो वो भी हो जाएगा। उसके लिए देखते रहिए शुभम एकेडमी, हर पल आपके साथ, एक्सेल एक्सेल में, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है, यदि जरूरत पड़ेगी तो सामने वाला कर लेगा, ठीक है। कमेंट वमेंट नहीं करना, वो हमारे पास समय नहीं कि हम पढ़े आपके कमेंट, है ना। धन्यवाद देते हैं बहुत सारे गुड टीचिंग और एनीवे, ठीक है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है।